Welcome back with the topic necrosis and apoptosis. दोनों जो आप लफ्ज़ देख रहे हैं ये सेल डेथ के बारे में है। सेल डेथ, सेल मर जाते हैं। इंसान या दूसरे जानदार भी तो मर जाते हैं, लेकिन मरने के मुख्तलिफ तरीके हैं। एक वो मौत है जो टाइम पूरा होने पर आ जाता है, मिसाल के तौर पर ओल्ड हो जाते हैं, बीमारी आ गई। एक ऐसा मौत है जिसमें टाइम से पहले में लेट सपोज एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाते हैं, या कोई मर्डर करते हैं, किल करते हैं। सर, सेल की डेथ भी इसी तरह से दो तरीकों से होती है। आपको पता भी है कि हमारे जिस्म के अंदर पुराने सेल्स को तोड़ दिया जाता है, जैसे कि आरबीसीज 120 डेज के बाद उसका टाइम पूरा हो जाता है, वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। आपकी बॉडी में ये सिलसिला चलता रहता है, सेल्स की डेथ होती है। तो आज आपको ये दो टॉपिक समझाने हैं, नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस के दरमियान फ़र्क क्या है। नेक्रोसिस में सेल की डेथ इस तरह से होती है कि उसको मर्डर किया जाता है, यानी कोई इंजरी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, बॉल लग जाती है। उस दौरान सेल्स अगर मर जाएं तो हम उसको बोलेंगे नेक्रोसिस। अगर इंजरी के वक्त चोट लग जाए, उस दौरान अगर सेल मर जाए तो हम उसको बोलते हैं नेक्रोसिस। और एपोप्टोसिस में क्या होता है? एपोप्टोसिस में कोई इंजरी नहीं है, कोई एक्सीडेंट नहीं है, आपके बॉडी के अंदर सेल का टाइम खत्म हो जाता है। सेल का एक खास टाइम तक जिंदा रहने, वो टाइम खत्म हो जाता है। उसके बाद उस सेल ने मरना शुरू करना है। उसने मरना है तो मरने के लिए वो अपने आप को क्या करेगा? अपने आप को किल करेगा। वी कॉल इट सुसाइड। सो एपोप्टोसिस इज आल्सो कॉल्ड एज सुसाइड। दूसरा, जब सेल का टाइम पूरा हो जाए, जब वह सुसाइड करेगी, तो उस सेल के अंदर तरतीब से एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। वो सिलसिला फाइनली सेल को किल कर देगा। सेल उससे, वो जो सिलसिला है पहले से सेल के अंदर प्रोग्राम्ड किया गया है, पहले से सेल के अंदर उस सिलसिले को डाला गया है कि सेल जिस दिन आपका टाइम पूरा हुआ, आप ये रास्ता इख्तियार करके अपने आप को किल करोगे। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रोग्राम्ड सेल डेथ। और ये हो जाएगा अनप्रोग्राम्ड सेल डेथ। सेल को पता ही नहीं था, एकदम से एक्सीडेंट हुआ। इसके अलावा नेक्रोसिस वाला जो सेल है, वो जब लेट्स सपोज दिस इज अ सेल, जब इसकी डेथ होती है तो डेथ, जैसे कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रहे होते हैं, कोई भी एक्टिविटी सिग्नल के बगैर नहीं होती। हर एक्टिविटी में कोई ना कोई सिग्नल जरूर आएगा। सेल ने मरना है तभी भी सिग्नल आएगा, सेल ने डिवाइड होना है तभी भी सिग्नल आएगा, सेल ने स्टॉप होना है कि मैं डिवाइड नहीं कर रहा, उसको भी सिग्नल मिलेगी। तो जब ये वाला सेल डेथ, इसकी जब डेथ हो रही होगी, तो उसको सिग्नल कहां से मिलेंगे कि ये उसके आसपास जो सेल्स होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है, ये आसपास जो सेल है, यहां से इसको क्या मिलेंगे? सिग्नल मिल जाएंगे कि अपने आप को ये मतलब ये किल हो जाए, ये मर जाए। अब जब ये सेल मरेगा तो किस तरह से मरेगा? इसके अंदर हमारे पास एंजाइम्स हैं और ग्रेन्यूल्स हैं। मुख्तलिफ एंजाइम है जो आकर कटिंग का प्रोसेस शुरू करेगा। इसके अलावा यहां पर हमारे पास एक और चीज भी है, इन्फ्लामेटरी सब्सटेंसेस। इन्फ्लामेटरी सब्सटेंसेस ऐसे चीजें होती है, मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन आती है। कभी कभी आप जिंदा हो
ज़िंदगी के लाइफ के दौरान ही हमें बहुत सारे चोट लगते हैं जहाँ पर हमें इन्फ्लेमेशन नज़र आता है। अच्छा यार ये इन्फ्लेमेशन हो गई है, यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो गई है जोड़ों में। इन्फ्लेमेशन जो है ये आपके बॉडी के अंदर केमिकल सब्सटेंसेस है कि जब वो रिलीज़ हो जाते हैं तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन लाते हैं। सो जब एक सेल की डेथ हो रही होती है उस वक्त इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस रिलीज़ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रिलीज़ हो जाते हैं। ये जो सेल है मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ कि भाई यहाँ पर इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस जो है वो रिलीज़ हो गए। अब ये जो सेल है इसका साइज बढ़ जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा। थोड़ा सा मैं सेल के साइज को बढ़ा करके लिख देता हूँ ऐसे, सेल का साइज बड़ा हो जाएगा। क्या कहते हैं इसको? सेल हुआ हमारे पास स्वेल अप, ठीक है, सेल हुआ स्वेल अप। और आस्ते आस्ते इसके जो मेम्ब्रेन है इसको काट दिया जाएगा और वो जो इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस हैं सारे के सारे इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस बाहर बिखर जाएंगे। सेल की डेथ हो गई और इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस आसपास फैल गए। वो इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस क्या करेंगे? जलन, दर्द आपको प्रोवाइड करेगा। सो दिस इज व्हाट मैंने कहा कि नेक्रोसिस में सेल की डेथ के बाद आपको क्या मिलेगी? इन्फ्लेमेशन मिलेगी और पेन मिलेगा। लेकिन इसके बरक्स जो एपोप्टोसिस है, एपोप्टोसिस चूंकि प्रोग्राम्ड सिलसिला है, उसमें क्या है, जब एक सेल को मरना हो तो उसको क्या मिलेंगे? उसको भी सिग्नल मिलेंगे। लेकिन वो जो सिग्नल है उसको हम लोग बोलते हैं सर्वाइवल फैक्टर्स। सर्वाइवल फैक्टर्स, ये सिग्नल जब सेल को मिल रहे होंगे तब तक ये सरवाइव करेगी। और जब किसी सेल के ऊपर ये वाले सिग्नल्स बाहर से बंद हुए, नो सर्वाइवल फैक्टर, इन द एब्सेंस ऑफ सर्वाइवल फैक्टर, सेल को पता लग जाता है, सिग्नल मिल जाता है कि मैंने मरना है, टाइम मेरा पूरा हो गया। अब वो क्या करेगा? वो बड़े प्रोग्राम तरीके से अपने आप को बड़े आराम से किल कर देगा। कैसे? इस बार इसका साइज छोटा होएगा। नेक्रोसिस में क्या था? सेल का साइज बड़ा होता है ना, स्वेलिंग होती है। यहाँ पर कोई स्वेलिंग नहीं है। वहां पर इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस आसपास रिलीज हो जाते हैं, लेकिन यहां पर इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस को ये क्या करते हैं? छोटे छोटे थैलियों के अंदर, ये एक थैला है, इसके अंदर इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस को छुपा देते हैं। और इसी तरह से जितने भी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस हैं उनको एक थैली के अंदर, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर के अंदर उसको छुपा देते हैं। अब इस सेल की डेथ होगी, ये पूरा का पूरा मेम्ब्रेन ख़त्म हो जाएगा, सही है, तो सेल जो है पूरा का पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन कोई इन्फ्लेमेशन आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि वो जो जहरीली चीज़ें हैं, वो जो इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस है, वो थैले के अंदर बंद है। लिहाजा सेल की डेथ होगी, आपको पता नहीं चलेगा, आपको दर्द नहीं होगा, आपको इन्फ्लेमेशन नहीं होगी। तो हमारी बॉडी में 24 घंटे अगर कोई किसी सेल की डेथ हो रही है, एपोप्टोसिस अगर हो रही है, हमें फील इसीलिए नहीं होता क्योंकि वो जो दर्द वाले इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस है उसको एक थैले के अंदर बंद किया जाता है, जिसको फैले नहीं देते। उन थैलियों का नाम है एपोप्टोपिक बॉडीज। सो इसी तरह से जस्ट आपके एफएससी लेवल पर एक छोटा सा टॉपिक था एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस और उनके दरमियान ये फ़र्क। होप यू अंडरस्टैंड लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह।